My name is Nitin. Today I am going to teach you final account. Final account ये जो है फाइनल अकाउंट आपके एग्ज़ाम की में 12 मार्क्स का होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फाइनल अकाउंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही इजी है, वे से इसको हम लोग कर सकते हैं और स्कोरिंग भी है। स्कोरिंग के साथ साथ इसमें मैंने आपको बहुत मतलब बता देता हूँ कि पहले से ही कि इसमें बहुत सारी एंट्रीज होती है। एंट्रीज करते हैं, इसमें बहुत सारी एंट्रीज करते हैं, मतलब लेन देन बहुत होता है। एक साल का लेन देन देखा जाता है। एक साल का लेन देन देखने में क्या हो जाता है कि उस पर कितना इनकम हुआ है और कितना एक्सपेंसेस हुआ है, तो दोनों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि प्रॉफिट क्या है करके। इस तरह से एग्जांपल दे दूँ मैं, एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट प्रोग्रेस कार्ड। हर एक बच्चा क्या करता है, हर साल पढ़ता है, 4 एग्ज़ाम देता है, फाइनल में पता चलता है कि उसकी क्या स्कोरिंग थी, क्या परसेंटेज थी। वो फाइनल में 1 साल की पूरी चीज़ें होती है, वो प्रोग्रेस कार्ड में पता चलती है। लेकिन बिजनेसमैन का जो भी प्रोग्रेस है वो उसके प्रॉफिट से पता चलती है, मीन्स व्हाट क्या हुआ यहाँ पे, वो क्या करता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसकी क्या पोजीशन है, वो किस पोजीशन में चल रहा है। मतलब क्या हो गया कि बिजनेस तो वो कर ही रहा है, प्रोग्रेस हो रही कि नहीं हो रही है वो प्रॉफिट की वजह से पता चलती है। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेशन की जाती है, कैलकुलेशन के बाद ही उसकी पोजीशन पता चलती है। अब कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कैलकुलेशन करते हुआ हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है एक्सपेंसेस और एक होती है इनकम। ये कैलकुलेशन होती है। मान लो एग्जाम्पल की तरह मेरा एक इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट की फीस जो मैं लेता हूँ वो 50,000 है। फीस जो है 50,000 है और इसी फीस के साथ मेरे कुछ बॉन्ड है जिसका इंटरेस्ट मुझे मिलता है 10,000 के साथ साथ मेरी प्रोफेशनल फीस भी होती है, वो मुझे 10,000 मिलती है वहाँ पे। इसी के साथ एक प्रोफेशनल के साथ साथ मेरे पास कुछ घर हैं, वो मैंने रेंट पे दे रखे हुए हैं, तो उसका मुझे कोई भाड़ा आ रहा है, समझो 10,000 आ रहा है। तो मेरी टोटल इनकम क्या हुई, 80,000। लेकिन जब मैंने इंस्टीट्यूट रखा है तो डेफिनेटली मैंने स्टाफ भी रखा होगा, अब जब स्टाफ रखा है मतलब क्या हुआ, मेरा एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए यहाँ पे। फिर वैसे ही स्टाफ रखा तो मुझे उसकी सैलरी देनी पड़ी, 5,000 सैलरी है। सैलरी के साथ साथ मुझे इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ती है, समझो 1,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी आती है मुझे। फिर मैंने साफ़ सफाई के लिए एक मेड रखा हुआ है, उसको 1,000 रुपये देता हूँ। फिर प्रिंटिंग के लिए जैसे आपको स्टेशनरी चीज़ें दी जाती है, प्रिंटिंग पेंसिल बॉक्स वॉक्स जो दी जाती है, नोट्स वोट्स दिए जाते हैं, उसके 1,000 रुपये समझ लो। तो मेरी टोटल एक्सपेंसेस क्या हुई, 8,000। अब तो मैं इजी हो गया है कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जब इनकम है, एक्सपेंसेस भी है, तो मुझे मेरा प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होगी मेरी, प्रॉफिट में इनकम माइनस एक्सपेंसेस होंगे। मतलब क्या हुआ, मेरा इनकम कितना हुआ था, 80,000 और टोटल एक्सपेंसेस कितनी थी, 8,000। माइनस करने पर कितने होंगे यहाँ पे, 72,000।
ये मुझे तो पता चल गया कि भाई मेरे पास अगर इनकम है और एक्सपेंस है तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग फाइनल अकाउंट जब स्टडी करते हैं, फाइनल अकाउंट स्टडी करते वक्त हमको कुछ चीज़ों की बात मतलब ध्यान में रखनी पड़ती है, कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे नंबर 1, हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जो होता है वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस हमारा ऑलरेडी डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में दिया होता है। पूरा फॉर्मेट उसे डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में दिया होता है। तो हमको एक फॉर्मूला याद आता है, डेबिट मीन्स व्हाट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट क्या होता है, ऑल गेन एंड इनकम, ये होती है। यहाँ पे हमारा कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब जितने भी डेबिट होंगी वो हमारे कैपिटल को डिक्रीज करता रहेगा, और जितना भी क्रेडिट है वो हमारे इनकम को इंक्रीज करता रहेगा। इंक्रीज करते वक्त हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखनी है। जब हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दी है तो हमको पता चलेगा कि डेबिट में कितने एक्सपेंसेस है और कितने इनकम होंगे। जब हम इन दोनों को सेग्रीगेट कर लेंगे, या डेबिट और क्रेडिट में दोनों में से सेग्रीगेट कर लेंगे, दोनों में सेग्रीगेट कर लेंगे, जब हमको पता चल जाएगा इनकम और एक्सपेंसेस कौन से हैं, तो जो बचा हुआ जो एंट्रीज होंगी, जो बची हुई एंट्रीज होंगी वो एसेट और लिएबिलिटी में जाएगी। अब कैसे बोलोगे कि लिएबिलिटीज में जाएगी, एसेट में कैसे जाएगी, क्या फॉर्मेट होता है यहाँ पे? सिर्फ हमको प्रॉफिट ही फाइंड नहीं करना होता है फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट के अंदर हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसकी परफॉर्मा कैसी होती है वो आपको मैं बता दूँ। इसका परफॉर्मा कैसे होता है? पहला परफॉर्मा होता है डेबिट साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट, और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट। इसके ऊपर हेडिंग दी जाती है, यहाँ पे लिखा जाता है कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फिर जो भी डेट दी होगी, मान लो 31 दिसंबर है 2020, मान लो। इस तरह से आपको ये लिखना ज़रूरी है, वेरी कंपलसरी, दिस वन बहुत कंपलसरी होता है। पर्टिकुलर अमाउंट ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसके बाद जो ऊपर का जो सेक्शन होता है, यहाँ पे डेबिट में एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्च होंगे वो डेबिट साइड में जाएंगे, और जो इनकम होंगी, इनकम वाली एंट्री जो फैक्ट्री के रिलेटेड होगी वो क्रेडिट साइड में जाएगी। समझे? इसके साथ साथ ये हो गई ट्रेडिंग अकाउंट, इसको पूरा कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब पीएल का देख लीजिए, पीएल अकाउंट में क्या होता है। पीएल अकाउंट में ज़्यादातर ऑफिशियल एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिशियल, जो भी ऑफिशियल काम किए होंगे, स्टेशनरी हो सकती है उसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, स्टैम्प, रबर, ये सब जो लगता है हम लोग, वो
और यहाँ पे इनकम इन ऑफिस, इनकम ऑफ ऑफिशियल लिखें, इनकम होता है। तो इसमें ज़्यादातर शोरूम के सारे काम में आ जाएंगे, ऑफिशियल में ज़्यादातर शोरूम के काम आ जाएंगे। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग और पीएल। अब इसके बाद आता है लास्ट वन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सेम होता है। यहाँ पे आपकी पहले आएगी लिएबिलिटीज, अमाउंट, फिर आएगा एसेट और अमाउंट। लिखना यही है सब। पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर यहाँ पे भी लिखना है, बैलेंस शीट में भी लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ये उसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मतलब अब यहाँ पे जो आपने इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम डाल दिए और इसके अलावा जो सारी चीज़ें बची एंट्रीज, वो लिएबिलिटी और एसेट में जाएगी। अब एक्सपेंसेस, ये तो पता है हमें, ये डेबिट पे जाता है, और इनकम ये हमें पता है क्रेडिट पे जाता है। तो हमारा नेट प्रॉफिट इजी हो जाता है। ये जो डेबिट एक्सपेंसेस है, जो इसमें एक्सपेंसेस में नहीं जाती है और एक्सपेंसेस के नहीं है, तो वो आप एसेट में डाल सकते हो, जो डेबिट साइड वाली चीज़ें थी। और जो क्रेडिट वाली चीज़ें थी वो आप लिएबिलिटी में डाल सकते हो। जो लगता है कि ये नहीं, इनकम नहीं है, वो आप लिएबिलिटी में डाल सकते हो। और जो लगता है कि ये एक्सपेंसेस नहीं है, जो डेबिट साइड के हैं, वो एसेट में जा सकते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसको कोई रूल्स हैं। एक्चुअली इसकी जितनी भी पोस्टिंग है, जितनी भी एंट्री है, आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन कुछ एंट्रीज जो है वो आपको परफेक्टली उसी जगह पे लिखनी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे इनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। यहाँ पे डेबिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे यही जगह पे ओपनिंग स्टॉक डालना है। ये पहला पोजीशन है। सेकंड पोजीशन इसकी होती है परचेस। अब परचेस क्या होता है? रिटर्न भी होती है। परचेस करते हैं तो हम लोग रिटर्न भी करते हैं, तो उसका एक परचेस का एक रिटर्न होता है जो माइनस होती है। ये पोजीशन है ना, चेंज नहीं होती है, और ये एज इट इज यहीं से। इसके बाद आप कैसे भी आप कोई भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। सेम जब डेबिट साइड के लिए जान लिए हो तो अभी एसेट साइड का भी देख लो। एसेट साइड में सेल्स होती है, तो सेल्स के साथ में क्या होता है? रिटर्न भी होता है, तो रिटर्न माइनस होती है। लेकिन इसमें एक और होता है जिससे ओपनिंग स्टॉक है, मीन्स यहाँ पे क्लोजिंग भी होगा, तो एक आपको एंट्री कंपलसरी होती है क्लोजिंग स्टॉक। ये कभी चेंज नहीं होती। बाकी सब यहाँ आप परफेक्ट डाल सकते हैं, हो सकता है। लेकिन बैलेंस शीट में जब आ जाओगे आप, बैलेंस शीट में आ जाओगे, बैलेंस शीट में आपका लिएबिलिटी साइड में पहले तो कैपिटल चला जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ड्राइंग जो माइनस होता है। ये कैपिटल इसकी ड्राइंग में माइनस की जाती है। ड्राइंग समझे? परफॉर्मेंस समझ में आया? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 में पर्टिकुलर में डेबिट साइड पर्टिकुलर में ओपनिंग स्टॉक होनी चाहिए, परचेज के साथ भी रिटर्न होनी चाहिए, इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट साइड के अंदर पर्टिकुलर सेल्स होता है, रिटर्न माइनस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक, ये भी इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। स्टार्ट आप इसी से करेंगे। बाकी आप पोस्टिंग कैसे भी कर सकते हैं बैलेंस शीट के साथ में। फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 दिसंबर 2000 यहाँ पे आप पूरा लिखोगे। लिएबिलिटी साइड में कैपिटल, और सेकंड पॉइंट होता है ड्राइंग जो हमेशा माइनस होता रहता है। तो ये ध्यान में रखकर ही आपको इसमें फ़ायदा होगा। ये इसी तरह से इजी वे मेथड में आप कर सकते हैं। हाँ, और इजी वे मेथड में करना मीन्स क्या होगा कि ये आपको मार्क्स दिलाने में काम में देंगे। आप अगर परफॉर्मा परफेक्टली बनाते हैं, टेबल्स बराबर बनाते हैं, तो भी उसके मार्क्स हैं। पोस्टिंग के भी हर एक पोस्टिंग के मार्क्स होती हैं, वो आपको मिलेंगे। पोस्टिंग के साथ साथ इसके अगर टोटलिंग
प्रॉपरली आती है, टोटलिंग प्रॉपरली आप कर लेते हैं, तो भी आपको इसका मार्क्स मिलता जाएगा। मतलब हर एक ईच एंड स्टेप पे, हर एक स्टेप पे आपको मार्क्स मिलेंगे और इजीली स्कोर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये डेबिट और क्रेडिट अलग अलग करके दिया गया रहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो तो ईजी हो जाती है एक्सपेंस ऑफ इनकम फाइंड आउट करने के लिए। जब एक्सपेंस एंड इनकम दोनों फाइंड कर लिए तो बचा हुआ जो चीज़ें हैं वो आपकी लिएबिलिटीज़ होंगी। और अगर आपको और कन्फ्यूजन होता होगा तो एक्सपेंसिव जो डेबिट साइड में थी और आपको लगता है वो एक्सपेंसिव डेबिट साइड की नहीं यूज़ है, तो डेबिट साइड वाला एसेट में चला जाएगा, और जो क्रेडिट साइड वाला था इनकम में वो आपका लिएबिलिटी में चला जाएगा। यही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट डेमो लेक्चर। This is my first demo lecture. Today I am introducing to this, and I will tell you the things properly so that it will be very useful. आप इसमें समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से मैंने किया है इसको। शॉर्ट्स में आप भी समझ सकते हैं, मैंने बहुत ही कम समय में शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है, और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आपने उसको बराबर फॉलो किया तो आपको नेचुरली इसकी टोटलिंग आ जाएगी। इसमें एक बात और बता देता हूँ कि पीएल के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट आता है, पीएल में हमारा नेट प्रॉफिट आता है, ये याद रखिएगा। और हमेशा पीएल का नेट प्रॉफिट जो होता है वो डेबिट साइड में होता है। लॉसेस आधे से ज़्यादा हो कभी कभार हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा आता है लॉसेस भी, तो वो क्रेडिट साइड में चला जाता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं आपको यहाँ पे, सुपरफिशियली बता दिया, शॉर्टकट भी आपको बता दिए। इसके कुछ एंट्रीज है जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, उसका एक परफेक्ट परफॉर्मा है, वो पूरी कंप्लीट में आपको बाय हार्ट करो। बाय हार्ट करना मीन्स बाय हार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको एक्सपेंसेस और सेल्स पता चले, एक्सपेंसेस और सेल्स पता चली, दैट्स मीन्स आप पूरा कर सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकता है, इसका बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। आप लोग देख लो, समझ लो। इसके अलावा आपके पास टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो भी आप सॉल्व करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ऑनलाइन में आकर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा फिर से, और जो भी डाउट्स होंगे हम लोग उस पर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और इसको ये परफॉर्मा आप ध्यान में रखकर इसको कॉपी करके एक जगह पे रख सकते हैं। ओके, सी यू।